हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 15 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB² है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए हम, एक समबाहु त्रिभुज बनाए ABC। ठीक है, तो भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, मतलब भुजा BC पर जो है क्या है, एक बिंदु D है। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर D बिंदु है। ठीक है, यह बिंदु का नाम है D। और क्या किए, इसको हम लोग A से इसको मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए तो कह रहा है कि D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। BD बराबर 1/3 BC है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज जो दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा, प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर मान लेते हैं, अगर ये भुजा A है तो ये भुजा भी मेरा A होगा और ये भुजा भी A होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से A से जो D को हम लोग मिलाए तो ये क्या समकोण, मतलब क्या समकोण बन रहा है, मैं 90 डिग्री का तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमको ये AD लाने के लिए, देखिए ध्यान दीजिए, AD लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज पहले हमको एक लाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि AD तभी आएगा यहाँ पर जब समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, देखिए A से एक शीर्षलंब खींचेंगे। ठीक है, जो कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ से ये दोनों तरफ क्या होगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, पूरा का दूरी है मेरा A। मतलब कहने का क्या मतलब है कि देखिए ये जो A दिए हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, हम लोग का A है पूरा। और ये देखिए ये शीर्ष से हम लोग जो एक लंब खींचे, ठीक है, ये क्या करेगा, BC को समद्विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर भाग में ये बांटेगा। कहने का मतलब है कि देखिए ये जो मेरा ये बिंदु को कुछ मान लेते, चलिए हम लोग इसको M मान लीजिए। ठीक है, इसको M मान लिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो BM है, BM, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी BM का दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा A/2। ये पूरा कितना है, A है, तो यहाँ से मतलब यहाँ का दूरी कितना होगा, A/2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिगर छोटा है ना, इसीलिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। और इधर MC जो होगा ये भी क्या होगा, A/2 होगा, A/2 हो जाएगा। ठीक, तो इससे मेरा काम बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो दूरी दिख रहा है MD और BD, इसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर कि BD बराबर 1/3 BC। ये जो BD है, ठीक है, BC का कितना है, 1/3 है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो BD बराबर मेरा निकल जाएगा। BD बराबर कितना होगा, देखिए BD बराबर क्या होगा, BC का 1/3। तो BC मेरा कितना दिया हुआ है, BC मेरा दिया हुआ है A दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 गुना A,
बराबर क्या होगा, a/3, यानी बी डी जो होगा यहाँ पर a/3 हो जाएगा। बचा क्या, एम डी या तो डी एम, ये वाला आपको निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया है, लिखेंगे एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचा। ठीक है, जिसका भुजा BC, जिसका भुजा BC पर क्या किए, पर एक बिंदु D पर इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। ठीक है, 1/3 BC है, ये आपका दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि 9AD² बराबर हो जाएगा 7AB²। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले और फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि AM लंब BC लिख सकते हैं, AM लंब BC लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा क्या माने हम लोग, A माने हैं। ठीक है, तो लिख देंगे माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर A। ठीक है, ये मान लिए। ठीक, तो अब क्या करना है हमको, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए ये जो ABBC होगा, AB बराबर BC बराबर CA बराबर A हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। जब भुजा A होगा तो तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होता है, तीनों बराबर होता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो BM जो होगा क्या होगा, BM और MC बराबर होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग BM बराबर MC। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, A/2। ये पूरा A है तो आधा करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा, A/2। ठीक है, ये क्यों हुआ, कारण अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो AM है, AM भुजा BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है मतलब समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से अगर लंब खींचा जाए तो क्या हो जाएगा, वह समद्विभाजित करेगा। ठीक है, ये आपका रूल है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब हम लोग लिखेंगे, देखिए BM बराबर MC बराबर A/2 हो गया, मतलब ये आधा हो जाएगा, पूरा का आधा हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब देखिए DM जो है, DM निकालेंगे। अब DM कहाँ पर है, देखिए DM। ठीक है,
तो हम लोग लिख सकते हैं डी एम बराबर कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक बी एम कितना है, a/2 है। a/2 में अगर इसको हटा देंगे, बी डी हटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा मेरा डी एम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी एम माइनस बी डी। तो हट के मेरा क्या आ जाएगा, देखिए ये बी एम कितना है, बी एम कितना है, a/2 माइनस बी डी कितना है, a/3 हो जाएगा, a/3। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो 3a माइनस 3×6 यानी 2a, यानी a/6 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा डीएम जो आ गया, क्या आ गया, a/6 आ गया। ठीक, अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको एडी निकालना है। एडी कैसे करके निकलेगा ये ध्यान देना है, AD² और AB²। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब क्या करना है, एडी तभी हमको मिलेगा, त्रिभुज इससे काम चलाना पड़ेगा। देखिए ये वाला हमको भी पता नहीं है, ठीक है, अभी AMD, ठीक है, या तो AMC। ठीक, दोनों त्रिभुज से क्या करेंगे हम लोग, पहले ये वाला निकालना पड़ेगा, शीर्ष लंब जो है ये वाला निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे की काम होगा। ठीक है, तो पहले AM निकालते हैं। चलिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए AM निकालने के लिए ये त्रिभुज को लेके चलेंगे। चलिए, देखिए इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, तो ये वाला AM निकल जाएगा मेरा। तो AMC से लेके चलेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज AMC में, ठीक है, AMC में तो क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय का मतलब यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, AMC अगर लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC² बराबर क्या हो जाएगा, AC² बराबर AM² प्लस MC²। ठीक है, ये क्या होगा, लंब या आधार। ठीक है, अब देखिए AM की जगह में क्या कर सकते हैं, AM लिख सकते हैं, वही लिखाएगा, और MC की जगह में कुछ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि AM हमको पता नहीं है तो AM में क्या लिखेंगे। ठीक है, और MC देखिए MC a/2 है, a/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर वो थोड़ा लिख सकते हैं कि AM, और तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, AM² प्लस A²/4 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, AM निकाले लेंगे। ठीक है, कैसे करके, देखिए AC का मान भी हमको पता है, तो मेरा क्या आया यहाँ पर, तो हमको AC बराबर ये आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं AC का मान कितना पता है, देखिए AC बराबर AC बराबर A है, तो हम लोग लिख सकते हैं AC² बराबर क्या हो जाएगा, AM² प्लस A²/4। AC की जगह A लिख सकते हैं, A² हो गया, और AM² प्लस A²/4। AM बराबर कितना हो जाएगा, AM² बराबर हो जाएगा A² और माइनस A²/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दिए, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4A² माइनस A² मतलब 3A²/4। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा AM जो निकलेगा, AM बराबर क्या होगा, इसको हटा देंगे तो √3A²/4, तो कितना हो जाएगा, और √3A/2। ठीक है, √3 × A हो जाएगा, √3/2 × A हो जाएगा। यह आपका क्या आ जाएगा, AM बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो AM आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए AM तो निकल गया, अब हमको निकालना है क्या, अब चलेंगे इस त्रिभुज से AMD में चलेंगे।
ताकि AMD से चलेंगे तो तब मेरा क्या आएगा, AD चला आएगा। ठीक है, अब AD निकाल लेंगे, AM तो निकल गया, अब AD निकालना है हमको। ठीक है, तो त्रिभुज हम लोग इस त्रिभुज से चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMD में। ठीक है, समकोण त्रिभुज AMD में, तो क्या हो जाएगा AMD में, देखिए AMD तो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण AD स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, AM का जगह मान बैठा सकते हैं। AM का मान अभी मान निकाले हम लोग, क्या √3/2a, √3/2a हो गया, प्लस DM कितना है, DM देखिए ये DM है, हम लोग DM निकाले थे अभी, क्या हाँ यहाँ पर DM था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, DM बराबर a/6 है, DM बराबर a/6 है, तो हम लोग लिख सकते हैं a/6 ठीक का वर्ग। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3a का स्क्वायर, मतलब यहाँ से हो जाएगा 3 निकल के आएगा, ये वाला a² हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, हो जाएगा प्लस a² हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक, इतना तक हो गया। अब देखिए इसका अगर एलसीएम करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम मेरा 36 हो जाएगा, तो 4 9 36, 9 3 27, 87a² प्लस a², यानी आ जाएगा कितना, 87 का 28, 28a² बटा 36, तो कितना काटेंगे इसको, 4 7 28, 4 9 36, यानी 7/9 आ गया, 7/9 a² आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, AD² बराबर, ये मेरा क्या आ रहा है, AD² बराबर। अब इससे क्या होगा, मेरे AD का मान निकल के आ जाएगा, तो AD बराबर क्या आ जाएगा, और AD बराबर क्या हो जाएगा, और √, छोड़िए इसको, AD² रहने दीजिए, 7/9 a², ये आपका AD का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, जब AD निकल गया तो AD और AB का मान भी पता है, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर दिखा देंगे। देखिए कैसे, AB बराबर कितना है, A तो मान दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको क्या करेंगे, देखिए क्या प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है कि 9d² बराबर 7ab²। ठीक है, तो देखिए ये जो, तो 9 गुना AD का स्क्वायर, AD² तो दिया हुआ है मान, अभी निकाले हम लोग, 7/9 a² है, क्या है 7/9 a² बराबर कितना होगा, इधर 7 गुना AB कितना है, A है a²। ठीक है, ये दोनों बराबर आ जाएगा तो प्रूफ हो गएगा मेरा, 7 9 9 कट गया तो क्या आ गया, 7a² बराबर 7a², तो दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।